मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि आप इस बात का रिप्लाई क्यों नहीं देते। देखिए, मैं ऐसे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों दूं? वजह यह है कि वो लोग कह रहे हैं कि कमेंट्स आप लोग खुद भी देखते होंगे कि कुछ नए व्यूवर्स जो होते हैं मेरी चैनल पर, वो एक अजीब सी कहते हैं कि यार मैं सालों से इस्तग़फ़ार पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, जो भी है, मैं जिक्र भी कर रहा हूँ, लेकिन हम थक गए, हम दुआ मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक दुआ कबूल नहीं फरमाता। ये नौज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह। ये देखिए, याद रखिएगा, मायूसी कुफ्र है और ये आपकी सोच है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है। आपके जो ये जहन में डाल रहा है, ये वसवसा जो ये आता है, ये शैतान की तरफ से वार होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। शैतान को आप खुद ताकत दे रहे होते हैं, आपके नफ्स पर वो वार करता, आप पर वार करता है, जिसकी वजह से आपके वहम और आपके वहम गुमान में यही होता है, आपकी सोच में यही होता है, आपके दिमाग में यही होता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं होगी यार, ये बताएं। अल्लाह ताला से आप जो मांगोगे आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। आपके हक में बेहतर होगा तो यहीं इस दुनिया में मिलेगा, नहीं तो वो आखिरत में आपके लिए बहुत बड़ी नेकी बन जाएगी, वो आखिरत में ज़रूर मिल जाएगा। दुआ मांगते किस तरीके से है, वो तरीका भी मैं आपको बता दूं। आपने सबसे पहले देखिए ये याद रखिएगा कि आपने इस्तग़फ़ार लाजमी पढ़ना है, सही है ना। इस्तग़फ़ार तो आप पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। अब नमाज और इसके बगैर दुआ आप ऐसे ही मांग रहे हैं, वो दुआ उस वक्त भी कबूल होती है, लेकिन देखिए वो बात, वो मज़ा नहीं है। जब अल्लाह ताला को आप दोस्त बनाकर बात करेंगे ना, तो उसकी एक बात ही अलग होगी, उसका एक मज़ा ही अलग होगा। आप नमाज के बाद आप दुआ मांगते हैं, आप ये कहते हैं कि यार मैं दुआ मांग रहा हूँ, दुआ में हमें समझ में नहीं आ रहा, हम इतनी दुआएं मांगते हैं, कबूल नहीं हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ। दुआ मांगने का तरीका ये है कि आपने जब नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, आपने दुआ मांगे। अच्छा, हदीस से साबित भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ मांगते तो वो इस तरह से, यानी कि बंदे दिल से जुस्तजू, यानी कि एक होती है, तो इस तरह से ये भी मांग सकते हैं, गलत नहीं है इस तरह से दुआ मांगना, कोई ऐसा नहीं है। ऐसे भी दुआ मांग सकते हैं, ऐसे भी मांग सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। लेकिन मैं बात ये बता रहा हूँ कि अच्छा, सबसे पहले आपने हम्दो सना, अल्लाह की तारीफ बयान करनी है, हम्दो सना करनी है। इसके बाद नंबर 2 पर आ जाता है दरूद शरीफ पढ़ना, दरूद पाक लाजमी पढ़ना आपने। अल्लाह की हम्दो सना के बाद दरूद पाक पढ़ना। अब दरूद पाक जो है, जहां तक मैंने पढ़ा है कि हदीस शरीफ में आता है कि जो दरूद पाक नहीं, यानी कि दुआ मांगते हुए दरूद पाक नहीं पढ़ता, तो उसकी दुआ रोक ली जाती है रास्ते में, यानी कि एक तरह से रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती। इसलिए हम्दो सना, अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, इसके बाद दरूद पाक पढ़ें, और इसके बाद आप अपने गुनाहों की, 3rd नंबर पर ये 3 चीज़ें याद रखें, अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगे और सच्चे दिल से रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगे। और इसके बाद जो आपको चाहिए, जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात है, वो मांगे। किसी की औलाद का प्रॉब्लम है किसी को, और किसी के हस्बैंड का प्रॉब्लम है कि हस्बैंड उन्हें नाराज़ होकर उनसे दूर चले गए, किसी को डिवोर्स हुई हुई, शादी नहीं हो रही, या अगर कोई अनमैरिड है, यानी कि जो कुंवारी लड़कियां हैं उनकी शादी नहीं हो रही, या किसी के जॉब का मसला है, किसी के रिस्क का मसला है, किसी का कोई बीमारी का मसला है, किसी का रूहानी है, किसी का जिस्मानी बीमारी का मसला है, जो भी आपके मसले हैं अल्लाह से बयान करें, अल्लाह से बात करें। देखो, एक बात बताऊं, अल्लाह ताला आपका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन बशर्ते कि आप समझो, आप हर बात अल्लाह पाक से शेयर करो, अकेले में बैठकर अल्लाह ताला से बातें करो, उसका मज़ा ही अलग है। और जो भी आपको मैंने दुआ का तरीका बता दिया, और सबसे बेहतरीन एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, सलात व हाजत पढ़ के 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, फिर इस तरीके से दुआ मांगे। और जितने जो लोग मैसेज कर रहे हैं ना मुझे, ये लाजमी ये अमल करके देखें आप। 90 दिन, यानी कि 3 महीना कर लें, 6 महीना कर लें, और फिर आप दुआ मांगे। अब देखिए, ये आप दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मुझे दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बना दे, ऐसे मैसेजेस भाई फजूल है, ऐसे मैसेजेस नहीं करो। आपको जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई मसला आ रहा है, मसलन आपके पास 1 रुपया भी नहीं, आप एक तरह से क्राइसिस में चल रहे हो, आप एक प्रॉब्लम में चल रहे हो, आपके घर में खाने को नहीं है, या किसी की औलाद का मसला है, या किसी के हस्बैंड का मसला है, बीमारी का मसला है, ये दुआएं मांगो। देखो, आप सबसे अमीर आदमी हो, अगर आप सेहत और तंदुरुस्ती आपके पास, 2 वक्त की रोटी मिल रही है सुकून से, रिज़्क़ हलाल, तो
تو آپ دنیا کے سب سے امیر آدمی ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو اس لیے فضول جو ہے نا اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی. انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی آپ کی، میری، سب کی دعا قبول ہوگی. بس کامل یقین. شیطان کی طرف سے جو وار آتا ہے نا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، اتنے ماتھے رگڑنے کا فائدہ نہیں ہے، اتنی دعائیں، اتنے استغفار پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، اتنی نمازیں پڑھنے کا، اس کو ریجیکٹ کر دیا کرو. اپنے وہم و گمان سے نکال دو. نہیں یار میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، مجھے اللہ پاک ہی نوازے گا. کیوں؟ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، میں اس میں بار بار ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہی مانگتے ہو. اللہ سے مانگو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو. اور ذہن سے یہ چیز نکال دینا. لاسٹ اس بات پر میں اپنے ویڈیو کا اختتام کروں گا، ویڈیو اینڈ کروں گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ استغفار پڑھنے سے گناہ معاف نہیں ہوتا، پتہ نہیں ایسے کون سا گناہ کیا، میں تو استغفار سالوں سے پڑھ رہی ہوں اور میں نے ایسا کون سا گناہ کیا جو میرے گناہ معاف نہیں ہو رہے اور میرے ساتھ یہ پرابلم چل رہی. سب سے پہلے ذہن سے یہ چیز نکال دو. استغفار پڑھنے سے آپ کے گناہ لازمی معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. بس تھوڑا سا دل صاف کر کے پڑھنا شروع کر دو. آپ دل صاف کر کے پڑھنا شروع کرو، پھر آپ کمالات دیکھو. انشاءاللہ معجزے ہوں گے آپ کے سامنے. آپ خود پریشان ہو جاؤ گے، یار یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے. ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، 6 منٹ 30 سیکنڈ کی ہو گئی تقریباً. اب مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.